बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से कि हब में शाह नूरानी रोड पर जायरीन की बस को खौफनाक हादसा पेश आया है। बस खाई में जा गिरी है। 10 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। कई अफराद दबे हुए हैं और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ के लिए रवाना हो गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल के नुमाइंदे बाबर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, हादसा कैसे पेश आया, जख्मियों की हालत कैसी है इस वक्त? बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया है। वीराब नदी का इलाका गुलाम हुसैन चट्टा स्टाफ का ये मकाम बताया जा रहा है, जहाँ पे जायरीन का जो ट्रक था, जो फर्स्ट बॉडी ट्रक था, उसमें जायरीन सवार थे। चट्टा की जानिब से वो शाह नूरानी की जियारत के लिए जा रहे थे, जो कि तेज रफ्तारी के बायस जो है ड्राइवर से बेकाबू हुआ और गहरी खाई में जा गिरा है। इस वक्त जो है मुतअद्दिद अफराद जो है ट्रक तले अब भी दबे हुए हैं और अब तक 13 लाशें वहां से निकाली जा चुकी हैं, जबकि 25 जख्मियों को अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद भी रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है और अब भी जो है लोगों के दबे होने की इतलात हैं। ताहम जो है जख्मियों को यहाँ से निकाल कर करीब तरीन हॉस्पिटल जो है जामिर गुलाम कादिर जो कि हब में पड़ रहा है वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा, जबकि मैयतों को भी वहाँ से निकाल कर मुंतकिली का काम किया जा रहा है। जी अच्छा बाबर, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए दोबारा बताइएगा, ये बस जो है कहाँ से आ रही थी, किस जानिब जा रही थी, तकरीबन कितने मुसाफिर इस बस के अंदर सवार थे, क्या इतलात हैं? हाँ जी, ये ट्रक है, फर्स्ट बॉडी ट्रक है, जो कि टट्टा की जानिब से जो है वो शाह नूरानी जियारत के लिए जा रहे थे, जो कि जायरीन से भरी हुई थी। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 50 से जायद अफराद थे जो ट्रक में सवार थे, जो टट्टा की जानिब से जा रहे थे, जबकि वीराब नदी का ये जो है गुलाम हुसैन चट्टा स्टाफ का ये मकाम है, जहाँ पे तेज रफ्तारी के बाद जो ड्राइवर से बेकाबू हुआ और गहरी खाई में जा गिरा। गिरने के बाद जो है मुतअद्दिद अफराद ट्रक के नीचे दब गए, जो कि हलाकतों का बायस बना और अब तक जो है 13 अफराद वहां से निकाले जा चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, जबकि मजीद जो है वो निकालने का काम जारी है। जी अच्छा, 25 के करीब आपने जख्मी बताए। बाबर, ये बताइएगा कि जख्मियों में से कंडीशन के हवाले से किसी का कुछ क्लियर हो सका है, किसी की ज़्यादा तशवीशनाक हालत भी बताई जा रही है, और जो करीबी आपने अस्पताल बताया हब में, कितने डिस्टेंस पर है? क्या ये बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम तर तिब्बी इमदाद दी जा सकती है क्रिटिकल कंडीशन के जख्मियों को? जी बिल्कुल, जख्मियों की कंडीशन तो जो है अब हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर्स बता सकते हैं। ताहम जो है वकुआ पे जो हमारे पास जो है वो इतलात यही है कि तमाम के तमाम अफराद जो है ट्रक के नीचे तले दबे हुए थे, तो इनका यही बताया जा रहा है कि जख्मियों की हालत काफी तशवीशनाक है और जामिर गुलाम कादिर अस्पताल जो कि हब में पड़ता है और जाए वकुआ से तकरीबन 150 से 170 किलोमीटर का फासला है, जो कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी अल्लाह पाक जो है खैरियत रखे तो जख्मियों के लिए वो ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ताम जामिर गुलाम कादिर हॉस्पिटल के हवाले से बताऊं कि हॉस्पिटल तो बड़ा है, ताम उधर जो है तिब्बी सहूलियात अमूमन हम देखते हैं कि जो है फर्स्ट एड के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता है। जी अच्छा, आपने बताया कि तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर ये करीबी अस्पताल है हब के इलाके में। ज़रा इस लोकेशन को डिफाइन कीजिएगा जहाँ पर ये हादसा हुआ। इतराफ़ में क्या है क्या ये शहरी आबादी है या फिर वीरान इलाका है? ये नहीं, ये शहरी आबादी नहीं है, ये वीरान इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, जो कि अगर हम कराची की जानिब से अगर हम जाते हैं तो ये दुरेजी रोड से होते हुए शाह नूरानी क्रॉस और शाह नूरानी क्रॉस से जब शाह नूरानी की तरफ मोड़ा जाता है तो वीराब नदी और उसके बाद ये गुलाम हुसैन चट्टा स्टाफ है, जो कि दुरेजी रोड से तकरीबन ये कोई 80 से 70 किलोमीटर वो अंदर है, और जबकि दुरेजी रोड के बाद मजीद 100 किलोमीटर वो हब का फासला होता है। और ये इलाका टोटल पहाड़ी इलाका है, नदी नालों का इलाका है और अक्सर औकात यहाँ पे हादसा भी होते रहते हैं और रेस्क्यू कामों में जो है दुश्वारी का सबसे बड़ा सबब भी यही है कि इलाका काफी दूर दराज है। जी ठीक है, अभी वहाँ पर रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है? क्या अपनी मदद आपके तहत लोग वहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर टीम्स पहुँच चुकी हैं वहाँ पर? बुनियादी तौर पे जब ये हादसा हुआ था तो उस टाइम तो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे शुरू किया गया था। पुलिस का जो करीब तरीन चौकी था गुलाम हुसैन चट्टा स्टाफ पे, उसके जो है लोग वहाँ पे पहुंच गए थे, इलाके के लोग पहुंच गए थे। ताहम जो है वो एम्बुलेंसेज ईडी की यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। 25 से 30 एम्बुलेंसेज वहाँ से जो है वो रिक्वायर की गई थी, जो कि अब पहुंच चुकी हैं और कुछ जो है वो निकल के वापस आ रही हैं, जबकि मजीद भी रेस्क्यू टीमें वहाँ पे रवाना हुई हैं। जी अच्छा बाबर, ये कितने वक्त पहले हादसा रोनमा हुआ है? तकरीबन अब इस वक्त जो है हादसे को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए कि जब ये रिपोर्ट मिली थी, और 2 से 2.5 घंटे का तो हब से ही सफर है कि यहाँ पे एम्बुलेंसेज वहाँ पे पहुंची हैं और इसके बाद तो जो है रेस्क्यू का बाकायदा काम वहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, 13 हलाकतों की कंफर्मेशन अभी तक हो चुकी है और मजीद जो जख्मी हैं उनके हवाले से क्या बताया जा रहा है? क्या खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं इनके अंदर? नहीं, खवातीन और बच्चे इस ट्रक में शामिल नहीं थे और टोटल जो पूरे जो ट्रक में जितने भी जायरीन की तादाद है वो सब जो है वो लड़कों की और जिनकी उम्रें जो है 20 से 45 साल तक की बताई जा रहे हैं। जो तमाम जो मर्द है और इसमें खवातीन और बच्चे कोई भी शामिल नहीं था। पुलिस ने जो है वो 13 जाम बहक और 25 जख्मी अब तक कंफर्म कर लिए हैं। जी
ठीक है बाबर, जिस जगह पर यह हादसा रोनुमा हुआ है, क्या वहाँ पर अगर कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, कोई यानी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे, कुछ पता चल सका है कि ये मामला हुआ क्या? क्या तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था, किसी को ओवरटेक किया, किस तरह ये हादसा पेश आया? कुछ इस हवाले से मालूमात मिली हैं? हाँ जी बिल्कुल, यानी शाहिदीन से जब हमारी इस हवाले से जो है वो बात हुई तो यानी शाहिदीन का यही कहना है कि चूंकि ये यहाँ पे जो एरिया है ये टोटल पहाड़ी इलाका है और मोड़ हैं, काई हैं यहाँ पे बड़ी, और अक्सर औकात जो है बाहर के जब लोग यहाँ पे आते हैं ट्रकों में या बसों में, तो चूंकि वो इस एरिया को समझ नहीं पाते हैं और अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो यानी शाहिदीन भी यही बता रहे हैं कि जब वो ट्रक यहाँ से स्पीड से इस गोलाई को उसने कवर करने की कोशिश की तो उसके हाथ से बेकाबू हुआ, और जो ही वो रोड से बाहर निकला तो कोई 20-25 फुट गहरा काई है और जो गहरे काई में जा गिरा, और उसके बाद वो उलट गया, और उलटने के साथ ही जितने अफराद इसमें सवार थे वो सारे के सारे ट्रक के नीचे दब गए, और जिसके बायस जो हलाकतें ज्यादा हुई। और इसी ट्रक के नीचे दबे हुए जो है वो तकरीबन 13 अफराद की मैयतें यहाँ वहां से निकाली जा चुकी हैं, जबकि 25 जख्मी, और जख्मियों में ज्यादातर जो फ्रैक्चर्स और जिनकी हड्डियां टूटी हैं उनकी तादाद ज्यादा बताई जा रही है। जी ठीक बाबर, अभी भी तकरीबन यानी कि 5 से 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मलबे तले ट्रक के नीचे अभी भी दबे हो सकते हैं, क्योंकि 13 कंफर्मेशन आई है जाँ बहक होने वालों की और 25 के करीब जख्मी, और आपने बताया कि 50 के करीब लोग सवार थे इस ट्रक के ऊपर, अभी भी काफ़ी लोग मिसिंग हैं यानी कि। जी बिल्कुल, 50 से जायद ही लोग इसमें सवार थे, क्योंकि तादाद हतमी तादाद, क्योंकि बस तो नहीं सीटें तो 3 ही लोग फर्स्ट बाड़ी में सवार थे, 50 से जायद ही इसकी तादाद थी। जो 13 बॉडीज वहां से निकाली गई हैं, और अब भी जो है लोगों के दबे होने की वहां पे इत्तलात हैं। चूंकि एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि ये पहाड़ी इलाका है, रोशनी का बड़ा मसला है, जो है वो दस्तरस नहीं है, रोड एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं, और अभी भी इम्कान ये जाहिर किया जा सकता है कि हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब 170 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते क्रॉस करने के बाद जब पक्के पे पहुंचेंगे तो वो भी फिर तकरीबन 100 किलोमीटर है, उसके बाद फिर ये हब पहुंचेंगे जामिर गुलाम कादिर हॉस्पिटल, और जामिर गुलाम कादिर हॉस्पिटल में जो पोजीशन अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह के हादसा में माँ सिवाय फर्स्ट एड के यहाँ पे और कोई मजीद ट्रीटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एड दे के इनको इम्कान यही है कि इनको कराची की जानिब जो दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा। तो इस सारी ड्यूरेशन में जितना टाइम लगेगा तो हो सकता है इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद भी बढ़ सकती है। अच्छा, आपने बताया कि 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, इनकी कितने की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है? जो एनी शाहिदीन जिन्होंने वहां पे जो है वो रेस्क्यू के कामों में भी जो है वो हिस्सा लिया, और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो जो काम कर रही है उनके मुताबिक जो है वो 10 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं कि जो क्रिटिकल हैं, जबकि हतमी जो है वो रिजल्ट हमें डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में ये पहुंचेंगे तो वो बताएंगे कि क्या पोजीशन है। बहरहाल इस टाइम जो ज्यादातर जख्मी हैं वो यही हैं कि हड्डियां उनकी टूटी हुई हैं, दब गए हैं, फ्रैक्चर्स के जो है वो ज्यादा ये बताए जा रहे हैं। तो हम अब देखते हैं हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हमें ये मजीद कंफर्म कर सकते हैं कि इनकी हालत कैसी है। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक ये सूरत हाल है। 50 से ज़ायद मुसाफिर इस ट्रक पर सवार थे, 25 अफराद ज़ख्मी हैं, 13 की लाशें अभी तक निकाली जा सकी हैं, और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि ये इलाका जो है आबादी से काफ़ी दूर है, और हमारे नुमाइंदे बाबर नसीर के मुताबिक तकरीबन 170 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद हब में जाम मीर गुलाम कादिर अस्पताल है जो कि नियरेस्ट अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर भी सेहत की जो तिब्बी सहूलियात हैं, एमरजेंसी की जो सहूलियात हैं, उनका फुकदान एक्सपेक्टेड है। अच्छा बाबर, ये बताइएगा कि सेकंड ऑप्शन के तौर पर नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा हो सकता है जहाँ पर ये तमाम तर तिब्बी सहूलियात मौजूद हों, क्योंकि अगर जाम मीर गुलाम कादिर में ये सहूलियात नहीं है तो फिर इस अस्पताल जाने का तो मरीजों को ले जाने का फ़ायदा नहीं है। बाबर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि हब में शाद नूरानी रोड पर गुलाम हुसैन चट्टा के मकाम पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ट्रक जिसमें तकरीबन 50 के करीब अफराद सवार थे गहरी खाई में जा गिरा है। 13 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं, 25 के करीब जख्मी हैं। अभी भी रेस्क्यू का सिलसिला जाए वक़ुआ पर जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।